पाकिस्तान का दोगलापन देखिए। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम हमला नहीं करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद से कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे अगर भारत की तरफ से हमला नहीं किया जाता है तो। इस हमले के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद में अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की तरफ से कोई अन्य हमला नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन आप देखिए। एक तरफ रक्षा मंत्री ये बात कहते हुए घूम रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये दिखाना और बताना चाहते कि देखिए अब भी भारत हम पर हमला कर रहा है। लेकिन सच्चाई देखिए आप क्या है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एलओसी के पार यानी भारत की तरफ अब लगातार फायरिंग कर रहा है, लगातार गोलाबारी कर रहा है और इसमें दर्जन भर से ज्यादा भारतीयों की जान चली गई है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। देर रात को कल 1:05 पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई। 1:30 बजे ऑपरेशन खत्म हो गया और उसके बाद में भारत ने कोई हमला नहीं किया। वहां के रक्षा मंत्री ने सामने आकर के कह दिया कि भारत अगर कोई आगे हमला नहीं करेगा तो हम यहीं पर कोई पलटवार नहीं करने वाले। लेकिन इसके बाद में ये एनडीटीवी की ब्रेकिंग आप देखिए। ये एनडीटीवी की ब्रेकिंग खबर, पाकिस्तानी गोलाबारी में 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये खबर निकल करके सामने आ रही है 6:38 पर सुबह इंडिया टीवी की खबर, जिसमें रजत शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है, एलओसी पर तोप से गोले चल रहे हैं। दिन भर जब एक तरफ हम खबर बताते रहे कि पाकिस्तान पर यह एक्शन हुआ है, इस तरीके से हुआ है, ऐसे हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या करता रहा दिन भर, इस बात को भी देखना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के पार भारत के अंदर तोप से गोले दागे जा रहे हैं। इसके बाद में ये विजुअल आप देखिए। ये विजुअल एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर उन्होंने शेयर किए हैं। आप देखिए कि पुंछ के इलाके में किस तरीके से पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के अंदर नुकसान पहुंचाया है और वो भी आम नागरिकों के ऊपर। हिम्मत है तो जरा सेना के सामने आइए। पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करना चाहता है और उसके शेलिंग के निशाने पर आम भारतीय नागरिक आ रहे हैं जो सरहद के पास रहते हैं। करीब 10 लोगों की जान गई है इस शेलिंग में कल से। पाकिस्तान की ये हरकतें वाकई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से निशाना बनाया गया है घरों को, गाड़ियों को, वाहनों को, आम नागरिकों को, आम सिविलियन गाड़ियों को। आप छोटी गाड़ियों को, जो कश्मीरियों की गाड़ी होती है मारुति आल्टो, सबसे ज्यादा आपको पूरे कश्मीर में आप कहीं पर भी घूमेंगे मारुति आल्टो दिखाई देगी। और ऐसी छोटी छोटी गाड़ियों को, आम शहरियों को आप निशाना बना रहे हैं और अपने आप को कोई बहुत बड़ा दीन का रखवाला बताते हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को। मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर घटिया राजनीति करते हैं और आम मुसलमानों को, आम कश्मीरियों को आप निशाना बना रहे हैं। वहां पर जो लोग मारे गए हैं, जो स्थानीय लोग मारे गए हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम हैं और पाकिस्तान फिर भी ये काम कर रहा है। और उसके बाद में पाकिस्तान के नेता वो जाकर के इस्लाम के नाम पर रोना शुरू कर देंगे, मुसलमान के नाम पर रोना शुरू कर देंगे और जाकर के मुस्लिम कंट्री के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि भारत हम पर हमला कर रहा है, हमें बचाइए। लेकिन पाकिस्तान उसकी नापाक हरकतें आप देखिए। मुस्लिम नागरिकों को, आम कश्मीरियों को, आम मुसलमानों को आप निशाना बना रहे हैं और उसके बाद में इस्लाम का रोना रोते हैं आप कैसे मुसलमान हैं? आपका ईमान कैसे आपको इजाजत देता है कि आम निहत्थे निर्दोष आदमी पर आप हथियार चलाएं, उनको मौत के घाट उतार दें? कौन सा इस्लाम आप फॉलो करते हैं? इस्लाम में तो ये कहीं नहीं लिखा। ये खबर आप देखिए, TV9 भारतवर्ष की सुबह की खबर बता रहा हूं। पहले मैं आपको 6:29 पर 7 मई को TV9 भारतवर्ष की तरफ से ट्वीट किया गया कि एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में 3 लोगों की मौत। पाक फायरिंग का भारतीय सेना भी जवाब दे रही है। तो सुबह से लगातार दोनों देशों की सेनाओं के बीच में ये जवाब दिया जाता रहा और उसके बाद में अपडेट देखिए। शाम को 5:44 पर 7 मई की खबर है, जोया खान, मरियम
और बलविंदर समेत 13 भारतीयों की मौत, एलओसी पर फायरिंग। आप बताइए, इसी बात को मैं कह रहा था। आप आम कश्मीरी मुसलमानों को मौत के घाट उतार रहे हैं और वो दिन लद गए। अब आपके वो दिन चले गए हैं जब आप आम कश्मीरी मुसलमानों को बरगलाते थे, गुमराह करते थे, भटकाते थे आजादी के नाम पर। आप आम कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं। क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? इस तरीके से आप कश्मीरी मुसलमानों के साथ में बदला ले रहे हैं। आपके आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं और उसका बदला आप आम कश्मीरी को मार करके ले रहे हैं। क्यों कश्मीर में आप दहशत फैलाना चाहते हैं? और यही पाकिस्तान का प्रोपगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर और ये कश्मीरी हमारे हाथ से निकल गए हैं। अब कश्मीरी मुसलमान उनके बहकावे में नहीं है। कश्मीरी मुसलमान भारतीय तिरंगा झंडा उठा करके प्रोटेस्ट कर रहा है। कश्मीरी मुसलमान वो अब लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा है और यही पाकिस्तान की छाती में सबसे ज्यादा चुभ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब पूरी तरह से कश्मीर और कश्मीर के लोग वो भारत के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यही चीज पाकिस्तान को परेशान की जा रही है और इसीलिए पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। मैंने पहले भी इनका बयान दिखाया था, एक बार फिर से देखिए आप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनका बयान, ऑपरेशन सिंदूर से सहमा पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले कि हमले बंद कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अब युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अपनी रक्षा करेंगे। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत और कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। यही है पाकिस्तान का दोगलापन, यही है हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। आपके रक्षा मंत्री कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। आपसे अपना देश संभल नहीं रहा है, आपसे अपने लोग नहीं संभल रहे हैं, आपसे आपके पाले हुए आतंकी नहीं संभल रहे हैं और आप भारत को आंख दिखा रहे हैं। आप भारत को दोगली नीति दिखा रहे हैं। दोगली नीति पर आपको लगता है कि भारत खामोश हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान जिन हरकतों पर उतर आया है, जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ऐसे में अब भारत की तरफ से इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान इन हरकतों पर उतर आया है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और लगातार भारत की तरफ से तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी, इस वक्त में विपक्ष की पार्टियों के नेता, वो सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त में ढीला छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल्का हाथ लगा करके पाकिस्तान को छोड़ दिया गया तो फिर पाकिस्तान फिर पलटवार करेगा। और ये हम देखते रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि एयर स्ट्राइक हो गया, पाकिस्तान इससे काबू में आ जाएगा, पाकिस्तान जो है वो इससे सुधर जाएगा, तो हमने इस तरह की एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक वो हमने देखी थी पुलवामा हमले के समय पर भी, और उसके बाद में भी पहलगाम हमला हो गया, उरी के बाद में भी हुई थी, उरी के बाद में पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद पहलगाम हो गया। और निश्चित तौर पर ये सारी बातें भारतीय सेना और भारतीय सरकार उनके दिलो दिमाग में चल रही है और वो भी देशवासियों से ज़्यादा उनको इस वक्त में फैसले लेने हैं, तो उनके दिमाग में जरूर ये सारी बातें चल रही है। वो भी इस वक्त में बिल्कुल इस बात को लेकर के सोच रहे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को इस बार वाकई जो है करारा सबक सिखाया जाए। अब देखना यही है, जिस तरीके से पाकिस्तान इन दोगली हरकतों पर उतर आया है, इन गंदी हरकतों पर उतर आया है, ऐसे में भारत की तरफ से जवाब क्या दिया जाता है? ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से आम लोगों को, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर आम कश्मीरी जो इस वक्त में थोड़ी सांस लेने लगा था, उसका कारोबार चलने लगा था, आम लोग वो कश्मीर जाने लगे थे, पर्यटन कश्मीर जाने लगा था। और यही बात, जिस बात को पिछले 15-20 दिनों से मैं कह रहा हूं, जिस बात को मैंने कश्मीर में जाकर के लोगों से सुना, फिर आपको सुनाया, कि आम कश्मीरी पूरी तरह से भारत के साथ में है। कुछ लोग भारत में भी नफरती जहन के लोग, वो बॉयकॉट कश्मीर की लगातार मुहिम चलाते रहे कि कश्मीर का जो पर्यटन है
वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, कश्मीरियों के साथ ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन आज सेना ने इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, उसके साथ साथ उनका प्रोपेगेंडा यही था, उनका एजेंडा यही था कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर टूरिज्म को खत्म कर दे। ये टेररिज्म जो किया गया वो टूरिज्म को खत्म करने के लिए किया गया था। धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए था ताकि हिंदू वहां पर घूमने के लिए परिवार के साथ में न जाए, इसीलिए सारा हमला किया गया था। इस बात को आज भारतीय सेना की तरफ से कहा गया और भारतीय सेना ने तो आज क्या गजब की मिसाल पेश की है। जरा देखिए इन दोनों बहादुर जाबाज सेना की महिला अधिकारियों को। इन्होंने आज कर्नल सोफिया, मैं आपको बता दूं, इनके दादा फौज में थे, इनके पिता फौज में थे, ये खुद फौज में हैं, इनके पति फौज में। एक साहसिक परिवार, एक बहादुर जाबाज परिवार अपनी बेटी को आज फौज में, आज इनके पिता की बाइट में सुन रहा था, खुशी से उनकी चेहरे से जो है वो टपक रही थी। और वो इस प्लेटफॉर्म पर आज देख रहे थे जब अपनी बेटी को खुशी से जो है वो फूले नहीं समा रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी बेटी ने आज देश के लिए काम किया। इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की गई, लेकिन कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह, इन्होंने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद में उन विरोधियों का जो एजेंडा है वो ध्वस्त हो गया। और अभी पिक्चर बाकी है। ये मत मान करके चलिए कि एक एयर स्ट्राइक हो गई, पाकिस्तान के कुछ आतंकी ठिकाने वो ध्वस्त कर दिए गए और बात खत्म। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। और ऐसा एक पोस्ट अगर आप और देखेंगे तो आपको भी लगने लगेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर मनोज नरवणे साहब की, जो कि सेना के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, थल सेना के पूर्व अध्यक्ष मनोज नरवणे, उन्होंने पोस्ट किया आज सुबह 10:08 पर 7 मई को। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। और 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज्यादा लोगों ने, 87 लाख के करीब लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। तो ये देखिए आप, मनोज नरवणे साहब, मनोज नरवणे साहब जो है वो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो एक ठसक है आर्मी के लोगों में भी, देश के लोगों में भी, कि इस बार पाकिस्तान का वाकई इलाज कर दिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान उस आतंकी हमले के बाद में भी बाज नहीं आ रहा है। पहले स्वीकार नहीं किया कि आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से जो है प्लांट किया गया है। और अब जब आतंक के ठिकाने भारत की तरफ से नष्ट किए गए, उस बात को पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा है। उल्टा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमने भारत के 5 विमान मार गिराए, जिसमें 3 राफेल और 2 मिग फाइटर प्लेन थे, उनको मार गिराया। कहीं कोई तस्वीर नहीं इनके पास में। और प्रधानमंत्री के लेवल से इस तरह की झूठ परोसी जा रही है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने नागरिकों को शांत करने के लिए इस तरह के हथकंडे पाकिस्तान में चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो ऐसी बात कह रहे हैं। आज एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आप नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा कर रहे हो, जम करके प्रशंसा कर रहे हो। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई दुश्मन थोड़ी ना है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी से हम कल भी सवाल कर रहे थे, आगे भी सवाल करेंगे। लेकिन आज का जो वक्त है, फिलहाल की जो परिस्थिति है, फिलहाल की परिस्थिति ये बताती है, फिलहाल के हालात ये कहते हैं कि इस वक्त में पत्रकारों को, नागरिकों को, विपक्ष के नेताओं को, हर किसी संस्था को एकजुट, एक साथ रहने की आवश्यकता है। कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार की शंका है, कुछ भी बात है, उसको बाद में क्रॉस चेक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस वक्त में, मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूं, जिस वक्त में डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है, उस वक्त में छेड़ा नहीं जाता है, टोका नहीं जाता है। उस वक्त में डॉक्टर को इत्मीनान से ऑपरेशन करने के लिए आपको छूट दे देनी चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा और उसके बाद में आपको जो भी लगता है, जो भी उनसे पूछना, जो भी उनसे कहना, आप कहिए।
लेकिन ऑपरेशन के बीच में आप उनकी टांग पकड़ करके खींचें, ये ठीक बात नहीं है। इस वक्त में हमें सरकार की टांग पकड़ करके खींचने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़ी सीधी लाइन कह रहा हूं, बिल्कुल साफ स्पष्ट बात कह रहा हूं। इस वक्त में नरेंद्र मोदी जी के साथ में पूरे विपक्ष को भी, नागरिकों को भी, पत्रकारों को भी, सबको खड़ा होने की आवश्यकता है। जो भी सवाल होंगे, जिस भी प्रकार की बात होगी, बाद में सब होंगे। लेकिन आज अभी के हालात ये हैं कि देश के साथ में, सेना के साथ में, सरकार के साथ में बिना किसी किंतु परंतु के, अगर मगर के, इफ एंड बट के आप खड़े रहिए। बाकी साल के सारे दिन खूब डट करके सवाल पूछेंगे, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन फिलहाल मौके की नजाकत को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जिस तरीके से जो हरकतें कर रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर बात होनी चाहिए। फिलहाल आज का टॉपिक, अभी का टॉपिक, और जब तक इस तरह के हालात रहते हैं तब तक टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। हिंद की सेना को सलाम है, भारतीय सेना को सलाम है। सरकार जो भी करे, सरकार को पूरी तरह से फ्री हैंड होना चाहिए, सरकार के फैसले के साथ में खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान को इस वक्त में एक्सपोज करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।